अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड ए, ये रॉड है, एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इफ मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू दैट ऑफ द वेज, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस। अच्छा, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है एंड ये वेज का एंगल 45 डिग्री है। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो, अब मैं अगर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसका वेट उसे नीचे लग रहा होगा और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन इसके बॉडी पे एकदम नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट लगेगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। एंड ये क्योंकि ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट पे फिक्स्ड है तो ये वर्टिकली ही मूव करेगा। तो रॉड का मैं मूवमेंट ए ले रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो फिर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वेज पे भी डाउनवर्ड इसका वेट का फोर्स लगेगा और इस पे एक नॉर्मल फोर्स जो हमने अभी देखा है। ओके, ये नॉर्मल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन रॉड एंड वेज हो गया। एंड एक ग्राउंड पे वर्टिकली, अब ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। एंड ये वेज जो है ये मैं मानूँ कि राइटवर्ड मूव कर रहा है। और एक इसमें हम लोगों को, ठीक है, अब ये अगर फ्री बॉडी डायग्राम है उसका एंड मुझे सारे एंगल्स पता है तो मैं अब ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन पे n/√2 एंड इसका इस डायरेक्शन पे रेजोल्यूशन n/√2 हो जाएगा। तो बिकॉज ये रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा के mg माइनस n/√2 विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। सिमिलरली जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो हम फिर सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के बाद आपको ये n का कंपोनेंट यहाँ पे n/√2 मिलेगा एंड यहाँ पे n/√2 मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये n/√2 लेकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही ये मूव कर रहा है तो n/√2 लेकर n/√2 इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे वेज को मूव करवाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको 3 वेरिएबल्स हैं, n है, ma है और ab है। तो 3 वेरिएबल्स है बट हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी तो सॉल्व करना मुश्किल है तो इसके वजह से हम लोगों को एक कंस्ट्रेंट रिलेशन भी निकालना पड़ेगा जिसमें रॉड का एक्सेलरेशन और वेज का एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन भी पहचानना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन ये होगा कि जो रॉड और वेज के बीच में यहाँ पे कांटेक्ट है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है। तो हम ये देखेंगे कि जब इसको कांटेक्ट मेंटेन करना है तो अगर हम लोग रॉड को हॉरिजॉन्टली लेट्स से x डिस्टेंस मूव करवाते हैं तो वेज को x डिस्टेंस मूव करवाते हैं तो रॉड के पास वर्टिकली y डिस्टेंस मूव करने का रूम होता है। एंड ये एंगल 45 डिग्रीज आपको दिया हुआ है तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि x मस्ट बी इक्वल टू y। सो अगर वेज आपका हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो रॉड आपका वर्टिकली y डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब डबल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आपको ए बी विल बी इक्वल टू ए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए दोनों को सेम वैल्यू ले ले रहा हूँ। तो जब ये इक्वेशन में mg n/√2 करके ma यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे n/√2 करके ma लिखूँगा तो अब मेरे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं n और a और 2 इक्वेशन भी है यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो मुझे g/2 मिल जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं तब भी मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट बता देता हूँ जिससे आप इसके रिज़ल्ट्स को मेमोराइज़ कर सकें। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर बता सकते हो। मानो कि वेज का एंगल थीटा है, यहाँ पे कैपिटल M है वेज का वेट
और यहाँ पे जो रॉड है, रॉड रॉड का वेट है रॉड का वेट है स्मॉल m। तो इस केस में जो रॉड का एक्सेलरेशन आपको मिलेगा g/1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m कॉट स्क्वायर थीटा, और कैपिटल M एक्सेलरेशन, वेज का एक्सेलरेशन आपको g/tan थीटा बाई कैपिटल M बाई स्मॉल m कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हैं। इसके बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते होंगे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। तो यहाँ पे भी आप थीटा की वैल्यू 45 सब्सटीट्यूट करो और m और m दोनों बराबर हो जाता है, तो देखो दोनों वैल्यूज़ भी am और वेज का मास, वेज का एक्सेलरेशन आपको g/2 मिलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ऑल राइट।